4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 24 घंटे मीडिया आपको ये बताता है कि इंडिया गठबंधन में कौन सा व्यक्ति छोड़ करके भाग गया, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। नीतीश कुमार हो, जयंत चौधरी हो, बहुत सारे लोग ऐसे आप बता सकते हैं, अशोक चौहान हो, इंडिविजुअली भी और पार्टियां भी इंडिया गठबंधन के साथ जैसे नज़र आ रही थी पहले, बीच में छोड़कर भी गई हैं। लेकिन राहुल गांधी की 16 तारीख की यात्रा का समापन मुंबई में जब हुआ तो एक ऐसा तस्वीर सामने आई जो आपको गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताता। इधर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम काविशें करती है, कोशिशें करती है कि ये बताकर चले आपको कि एनडीए कितना मजबूत हो रहा है, और आपके सामने कैसा परसेप्शन वाकई उन्होंने रख भी दिया है। लेकिन आप थोड़ा सा हकीकत से परे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये जो आपको बताया है कि नरेंद्र मोदी और तमाम उनके जितने भी कारिंदे हैं जो एनडीए को बड़ा मजबूत बताते हैं और 400 सीटें पार होती हुई आपको दिखाई देते हैं। गोया के 2014 में जो 15 लाख या 2 करोड़ नौकरी की बात थी, इस तरह का जुमला आप इस तरह से मानेंगे अगर आप मेरी 3 से 4 मिनट बात सुनते रहे। नरेंद्र मोदी और पूरा संगठन इस बात पे जहां अड़ा हुआ है, और गोदी मीडिया तमाम लोगों के जरिए आपको ये बात दर्शा रहा है जो मैंने आपसे कही, वहीं एक आदमी कोई मीटिंग भी नहीं कर रहा था, सड़क पर चल रहा था, गांवों में लोगों के दुख दर्द बांट रहा था। गाड़ी से उतरकर हाथ मिलाना हो या एक पर्टिकुलर वर्गों के पास जाकर, ड्राइवर्स हों, मिस्त्री हों, किसी भी तरह के वर्ग के लोगों के साथ जाकर उनका हालचाल पूछना, उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूछना, और देश की नफ्स को पहचानना और महसूस करना, और उसके अंदर से कुछ निकाल करके आपके सामने रखना कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम इस प्रकार का प्रोग्राम लेकर आएंगे। उस आदमी का नाम है राहुल गांधी। 16 तारीख यानी कि कल जब समापन हुआ उसकी दूसरी उस यात्रा का, जो ये बड़े बड़े नेता सोच भी नहीं सकते। ये लोग एसी कमरों से निकल करके बाहर आने की बात तो छोड़ दीजिए, किसी गरीब आदमी से हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करते। उस जगह उस प्रधानमंत्री के परिवार का एक बंदा सड़क पर उतरा, खेतों में उतर गया। साहब कोई बड़ा काम नहीं है, वो भी हिंदुस्तानी है, लेकिन इतना करीब जाकर पहचानना उनकी ज़रूरतों को, और तमाम लोगों के कहने के बावजूद संगठन पर ज़्यादा ध्यान ना देकर आपकी और मेरी परेशानियों को सुनना, उसका नाम राहुल गांधी है। उसने एक ऐसा परसेप्शन बनाया, उसने एक ऐसा परसेप्शन खड़ा कर दिया दोस्तों 16 तारीख में, जो गोदी मीडिया झूठ के आडंबर पे खड़े होकर करती है। मेरी बात शायद समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं दोबारा बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने परसेप्शन बनाया कि एनडीए मजबूत है और इंडिया गठबंधन टूट रहा है, और इसमें अपने तमाम तंत्र लगा दिए। राहुल गांधी के पास कोई तंत्र नहीं, इन चीज़ों में लगता रहा वो, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन कल मुंबई के अंदर फारूक अब्दुल्ला से लेकर केरल के लोग, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर से लेकर के चंपई सोरेन तक जब इकट्ठे हुए और उन्होंने आकर बताया कि इंडिया गठबंधन तो बहुत मजबूत है, वहीं इसके बरक्स भारतीय जनता पार्टी, जिसका नाम एनडीए में था ही नहीं, 9.5 बरस तक एनडीए की याद नहीं आई जब तक नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन नहीं बनाया था। उससे पहले एनडीए का कोई जिक्र नहीं था। वो बिहार में छोटी सी पार्टी जिसका 4-5, 5.5% वोट है, उसमें इतनी फंसी हुई है कि बिहार में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रही है। वो महाराष्ट्र के अंदर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रही है। अभी जीतनराम मांझी हो या पशुपति पारस हो, अभी देखिए तो सही वहां पर किस प्रकार की सिर फुटव्वल होने वाली है। और बताया आपको क्या जा रहा है कि एनडीए बड़ा मजबूत है, नो डाउट मजबूत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उन 8 स्टेट्स में जो पहले जीते थे, वहां पर भी किस तरह की सेंध लग रही है, ज्यादा ना सही लेकिन फिर भी वहीं बहुत ज्यादा कमजोर है। हिंदी पट्टी पे इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, बहुजन समाज का वोट हो, मुस्लिम समाज का वोट हो, यादव समाज का वोट हो, इस सिख समाज, ईसाई समाज, ये वाला जो वोट है ये वाकई भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन भोले भाले लोगों को जिस तरह से फुसलाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने बीते कुछ सालों से, उसमें ओबीसी का एक बड़ा वर्ग
भारतीय जनता पार्टी के साथ है, चूंकि वहाँ पर भी इन्होंने निषाद हों, पटेल हों, वहाँ अमित शाह ने अपनी नो डाउट चाणक्यपन से कहूँ या चाणक्य नीति से कहूँ, उनको धर्म के उस लबादे में लपेट करके हिंदू बना दिया है। और हिंदू भी भारतीय जनता पार्टी वाला हिंदू, तो उसके अंदर बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और अपर समाज की मैं बराबर आपसे बात करता हूँ, वो तो 30, 35, 40 सालों से ही जनसंघ के साथ रहा है। हाँ, उसके अंदर पंडित समाज था जो कांग्रेस की तरफ था, लेकिन पीछे 10 सालों के अंदर वो भी खिसक करके भारतीय जनता पार्टी पर आ गया। लेकिन इसके अलावा देश में आप कहीं भी निगाह मारेंगे, बंगाल चले जाइए, केरल चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, बिहार के अंदर भी, और अब मैं आपको बता दूं पंजाब के अंदर भी, अब मैं आपको बता दूं हरियाणा के अंदर भी, और अब मैं आपको बता दूं दिल्ली के अंदर भी हालात, यकीन जानिएगा, मैं कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता ना होकर बहुत खुली आंख से बता रहा हूं कि आपको ये तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी 0/0 है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो 8 स्टेट्स हैं, इसमें 200 सीटों में से 183 गालिबन भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने जीते थे, और इस बार भी वो 183 जीत सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इस बिहार में आपको नुकसान होने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी अगर इनको बढ़ोतरी की जहां चांसेस हैं, लेकिन अगर कुछ अखिलेश यादव और कांग्रेस ने अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में अक्लमंदी दिखाई तो 10-15 सीटें यहां भी घट जाएंगी। मुझे दिखाई नहीं देता कि 50 सीटों से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी है कि आए उत्तर प्रदेश में, हालांकि सबसे बड़ा गढ़ है। लेकिन मैंने जितने रीजन की बात आपसे कही, दिल्ली आ जाइए, गठबंधन हो गया, 3-4 सीटों का नुकसान। हरियाणा के अंदर आप यकीन मानिए बहुत बड़ा नुकसान, अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही ख़त्म करके रख देंगे। पिछली बार भी सरकार में नहीं आए थे, वो दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ आना पड़ा था। एक बात, आप पंजाब चले जाइए, पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं होंगे और नुकसान हो जाएगा। आप मध्य प्रदेश चले जाइए, वहां पर 100% आने की उम्मीद नहीं है, इस बार वहां पर कांग्रेस की सीटें बढ़ जाएंगी। आप राजस्थान चले जाइए, वहां उम्मीद है, लेकिन फिर भी वहां पर उम्मीद की जा सकती है कि 4 से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जाए। मैं बहुत ही मिनिमम बता रहा हूं आपको बात। और महाराष्ट्र और जनाबेमन बिहार के अंदर इतना बड़ा डेंट लग जाएगा कि 200-303 ही तो आए थे पुलवामा की लहर के बाद, 30-35 सीटें घटते ही 272 से नीचे आ जाएंगे। अपनी खबर पर आ जाता हूं कि राहुल गांधी, जिसने तंत्र का इस्तेमाल नहीं किया, जिसने रैलियां नहीं की, जिसने सरकारी पैसे के हेलीकॉप्टर में बैठ करके जो है सम्मेलन नहीं किए, वो बंदा बराबर आपके मेरी परेशानियों को उठाता रहा, समझता रहा। उसने मुंबई के अंदर तमाम उस गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं को जोड़ दिया। अखिलेश यादव नहीं आए तो उनके प्रतिनिधि आए, केजरीवाल नहीं आए तो उनके प्रतिनिधि आए, मतलब तमाम लोगों को। और इनसे 2 लोग नहीं समझ रहे, चिराग पासवान का परिवार, जीतन राम मांझी, महाराष्ट्र के अंदर उथल पुथल मच रही है, किसको असली माने। जब वो सीट की बात थी तो पशुपति पारस को जो है 4 सांसदों के साथ अपने साथ बुला लिया, और अब जब दिखाई दे रहा है कि रामविलास पासवान के बेटे के पास वोट है तो उसको छोड़ करके सारी सीटें उसको दे दी। मतलब सोचिए तो सही, मतलब कोई बात है, जबान है कोई। चलिए खैर, राहुल गांधी जिसने संगठन का काम नहीं किया, बल्कि अपने गठबंधन के लोगों से भी ये ताने ज़रूर सहे कि राहुल गांधी यात्रा में व्यस्त हैं, टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन, सीटों की शेयरिंग की बात क्यों नहीं कर रहे। उसने जोड़कर रख दिया पूरे विपक्ष को, दर्जन भर या 2 दर्जन से ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद, और इनसे 2 लोग नहीं समझ रहे। तो बताइए, परसेप्शन संगठन का काम ना करने के बावजूद भी, सीट शेयरिंग की ना देने के बावजूद राहुल गांधी इस मद्देनज़र कामयाब हुए। ये बात अलग है कि आपको मेनस्ट्रीम मीडिया ना बताए, लेकिन सोशल मीडिया पर बाहर है और देखने को मिला कि शरद पवार ने किस प्रकार से बात कही, केजरीवाल का सौरभ भारद्वाज क्या बोल कर गया, हेमंत सोरेन की वाइफ क्या क्या कर गई। एक माहौल बना और तमाम हिंदुस्तान के अलग अलग पार्टियों को इकट्ठा करके एक साथ बता दिया कि इंडिया गठबंधन क्या करने जा रहा है। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।